बहुत कॉमन पेशेंट्स की समस्या रहती है कि हमने जॉइंट रिप्लेसमेंट सर्जरी करा ली है और उसके बाद भी हमें कुछ ना कुछ समस्या इस तरह की बनी रहती है। वो क्या क्या समस्याएं हैं और उनका क्या समाधान है, इसके बारे में बात करूंगा इस वीडियो में। So I am Dr. Dheeraj Dubey and I am working as a senior joint replacement surgeon at Shelby Hospital Jaipur. So मैं कुछ पॉइंट्स आपके सामने लेके आया हूँ। फर्स्ट, कई पेशेंट्स ऑपरेशन के बाद बोलते हैं कि सब हमारे एकदम से स्टिचेस में रेडनेस बढ़ गई है या लालिमा आ गई है, वो रेड हो गए हैं। पूरा नी रेड नहीं हुआ, सिर्फ स्टिचेस के ऊपर रेडनेस हुई है। तो ये कॉमन समस्या है जो ऑपरेशन के बाद हो सकती है और इसके लिए सिंपल सा हम कुछ एंटी एलर्जिक मेडिसिन बताते हैं, लाइक मोन्टेरालसी एंड लिवोसिट्राजिन टाइप की। इससे बहुत ईजिली सॉल्व हो जाती है, बट अपने डॉक्टर से सलाह ज़रूर करनी है, ये अपने आप नहीं लेनी है। सेकंड, बहुत सारे लोग कंप्लेन करते हैं कि ऑपरेशन के बाद हमें हमारे घुटने के बाहर की तरफ लेटरल एस्पेक्ट पे, यानी ये जैसे अगर अपना घुटना है तो इसके बाहर की तरफ यहाँ पे सूनापन रहता है, हमें पता नहीं लगता हाथ लगाने पे। सो ये भी एक कॉमन चीज़ है जो सर्जरी के कारण हुई है। जब हम सर्जरी में चीरा या इंसीजन लगाते हैं तो उस इंसीजन से कई सारी छोटी छोटी नसें होती हैं जो कटती हैं और उन नसों को वापस बनने में टाइम लगता है। तो उन नसों के कटने के कारण ये सूनापन या फिर पैरेस्थीसिया होता है और ये एक कॉमन चीज़ और एक नॉर्मल फिनोमिना है जो हो सकता है। सो इसको ठीक होने में भी कम से कम 5-6 महीने का टाइम लगता है, तो इसमें भी आपको घबराने की बात नहीं है। तीसरा, कई पेशेंट्स में कंप्लेन होती है वही अगेन बाहर की तरफ, घुटने के बाहर, कि सडनली स्किन में इरप्शंस आ गए हैं, बहुत रफ स्किन हो गई है, ड्राई हो गई है, बहुत ही अजीब सा स्किन का टेक्सचर वहाँ पे हो जाता है। सो ये ड्राइनेस भी स्किन की इसी कारण से है, क्योंकि वहाँ पे जब इंसिजन लगता है तो नर्व्स कटती हैं, वहाँ पे सूनापन आता है और स्किन में ड्राइनेस आती है। सो इसका ट्रीटमेंट ये है कि स्किन को हमेशा कुछ ना कुछ मॉइस्चराइज रखें, उस पर कुछ मॉइस्चर लगाएं, कुछ क्रीम्स लगाएं या कोकोनट ऑयल वगैरह कंटिन्यूस लगाते रहें। अगेन कुछ पेशेंट्स ये कंप्लेन करते हैं कि सर ऑपरेशन से पहले तो हमें चलने में, हमारी पिंडलियों में दर्द नहीं होता था या कमर में दर्द नहीं था, बट अब हमने जब ऑपरेशन करा लिया है इसके बाद भी जब हम चलते हैं तो हम प्रॉपर नहीं चल पाते, हमारे पंजे में या कमर में दर्द होने लगता है। सो इसका रीज़न ये है कि नॉर्मली ज़्यादातर अपने यहाँ पेशेंट्स क्या करते हैं कि अपने जॉइंट पेन को नेग्लेक्ट करते हैं। उनको आर्थराइटिस हुआ, उसको उन्होंने नेग्लेक्ट किया, वो उस पर चलते रहते हैं और चलने के बाद वो अपनी कमर भी ख़राब कर लेते हैं। सो कमर की नसें दबने लग जाती हैं। अब होता क्या है कि जब आर्थराइटिस आपको है तो आप ज़्यादा चलना फिरना करते नहीं हैं, तो आपको कमर का जो इम्पैक्ट आपके जॉइंट्स पे या पैरों पे आ रहा है वो पता नहीं लगता। बट आफ्टर ऑपरेशन हम आपको बोलते हैं कि आप चलिए, और जब आप चलने की कोशिश करते हैं तो वो जो नर्व्स हैं, नसें हैं, वो दबने लग जाती हैं। फिर आपको फील होता है वो पेन जो स्पाइन के कारण होता है। सो ऐसे पेशेंट्स में हम अलग से स्पाइन के लिए फिर ट्रीटमेंट लेना होता है। कुछ मेडिसिन, कुछ एक्सरसाइज हम बताते हैं और ज़रूरत होने पे हम उनकी MRI वगैरह कराते हैं ताकि हमें पता लग सके कि ये पेन स्पाइन का क्यों इनका ओरिजिनेट हुआ है। अगेन जब आर्थराइटिस बहुत स्टेज 4 में होता है तो आपके बाकी जॉइंट जैसे एंकल जॉइंट हुआ या हिप जॉइंट हुआ, इन पे भी उसका प्रेशर या इम्पैक्ट आ जाता है। बट जब सर्जरी के बाद आप चलते हैं तो आपको पता लगता है कि मेरे एंकल में पेन हो रहा है, मैं नहीं चल पा रहा। सो ये सारी चीज़ें वो हैं जो आपको पहले से ऑलरेडी थी और सर्जरी के बाद आपको उनका इम्पैक्ट पता लग रहा है। सो दीज आर कॉमन थिंग्स, इनका सबका ट्रीटमेंट संभव है। तो आप ऐसा फील ना करें कि मेरी सर्जरी हो गई है और उसके बाद भी मुझे पेन है। आपको पेन सर्जरी के कारण या घुटने में नहीं है, आपको पेन दूसरी समस्याओं के कारण है जिनका इजीली समाधान संभव है। सो अगर ऑपरेशन के बाद ये समस्याएं आती है तो इसमें घबराने की ज़रूरत नहीं है। ये नॉर्मल चीज़ें हैं जो बहुत सारे लोगों को आती है और इनको हम इजीली इनका सॉल्यूशन कर सकते हैं। थैंक यू।